कौमी वनडे और टी20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी के मनसब से इस्तीफा दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कप्तानी से मुस्ताफी होने के ऐलान करते हुए बाबर आजम ने कहा कि कप्तानी अच्छा तजुर्बा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया। मैं बतौर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहता हूं। तो आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, कौमी वनडे और टी20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी के मनसब से इस्तीफा दे दिया है। इससे पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे और टी20 फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। उन्होंने बतौर कप्तान अपने दोनों फॉर्मेट से, दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम टी20 और वनडे से बतौर कप्तान मुस्ताफी होने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी अच्छा तजुर्बा था। सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैंने पाकी कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। मुझे कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर फख्र है। मैं कप्तानी से इस्तीफा देकर बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूँ। कप्तानी अच्छा तजुर्बा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया। मैं अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहता हूँ और फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। याद रहे कि इससे कबल भी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था, लेकिन रवां साल मार्च में उन्हें दोबारा वनडे और टी20 की कप्तानी दी गई थी। उसके बाद आज रात को दोबारा उन्होंने अपने दोनों फॉर्मेट से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि कप्तानी अच्छा तजुर्बा था, लेकिन वो बतौर खिलाड़ी ज्यादा अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं और अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया, अपने मद्दाहों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कप्तानी आने से उनके वर्कलोड का इजाफा हो गया, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो गया था और इसीलिए उसामा, ये भी बताएगा कि एक तरफ जो है इस्तीफा दे दिया गया है बाबर आजम की जानिब से, तो दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान की कप्तानी की, तो उसके लिए कोई मुतबादल नाम ज़ेर गौर हैं? बिल्कुल, इसी हवाले से बाबर आजम की वनडे और टी20 कप्तानी छोड़ने के बाद मोहम्मद रिजवान जो है वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। इस हवाले से क्योंकि कई साबिक क्रिकेटर्स पहले भी उन्हें कप्तान बनाने का कह चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम भी मोहम्मद रिजवान के नाम पर मुत्तफिक हैं। इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को हतमी फैसले का इख्तियार दिया है, जिसमें गैर मुल्की कोचेज भी शामिल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स भी शामिल हैं। वो तमाम अरकान जो हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सोच कर फैसला करेंगे। इस हवाले से मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं इस कप्तानी के हवाले से। इस हवाले से जल्द कोई फैसला होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी शेड्यूल है। 7 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच है, तो सारी टीम वहां पर मौजूद है। इस हवाले से टेस्ट टीम की टेस्ट सीरीज के बाद कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है। याद रहे कि नवंबर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, ये भी बताएगा कि एक तरफ टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और दूसरी जानिब कप्तान की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में कोई असर होगा इस बात का? देखें, इस हवाले से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत नीचे गिर चुकी है, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज में, होम सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से हारे हैं। तो एक तरफ तमाम खिलाड़ियों की यूनिटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ वनडे और टी20 के कप्तान जो टीम के अहम रुकन भी हैं बाबर आजम, उन्होंने अपने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान किया है, तो इसका असर ड्रेसिंग रूम्स पर भी पड़ता है। इस हवाले से पहले भी ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आपस में मुत्तहिद नहीं हैं। कप्तानी के हवाले से मामला चल रहे हैं कई खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन बाबर आजम ने रात को इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पर अपने परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कप्तानी मिलने के बाद उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई है, वर्कलोड में इजाफा हुआ है और उन पे इजाफी प्रेशर आ गया था। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज है वो 7 अक्टूबर को मुल्तान में शुरू होगी और इसके बाद नवंबर में पाकिस्तान ने दौरे ऑस्ट्रेलिया करना है, जहां पर 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस शेड्यूल हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जाना है, तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टूर्नामेंट भी आ रहा है। तो उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कप्तान भी नामजद करना है, जिसके हवाले से मोहम्मद रिजवान को मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है। जी, इस्तीफे के बाद मोहम्मद रिजवान को मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है। मोहम्मद उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई और महंगाई
हर तरफ एक ही दुहाई है। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 3 फलों की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी नहीं करवाया जा सका। प्याज 145 के बजाय 180, टमाटर 120 के बजाय 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। फलों में सेब 230 के बजाय 280 और केला 135 के बजाय 160, जबकि केला दर्जा दोम 50 रुपये के बजाय 120 रुपये फ़ी दर्जन में बेचे जा रहे हैं। आड़ू 380, आम 250 रुपये और पपीता 360 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं हर तरफ एक ही आलम है और वो है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 3 फलों की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी गई हैं और दूसरी जानिब सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी नहीं करवाया जा सका। प्याज 145 के बजाय 180 और टमाटर 120 के बजाय 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब 230 के बजाय 280, केला दर्जे अव्वल 135 के बजाय 160, जबकि दर्जे दोम 85 रुपये के बजाय 120 रुपये फ़ी दर्जन में बेचे जा रहे हैं। आड़ू 380 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए कि डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कितना है? आज बिल्कुल अमल दरामद के हवाले से बात की जाए तो शहर के परचून बाजारों में सरकारी रेलिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। चाहे पोश इलाके हों या पसमानदा इलाके, हर जगह पर मनमाने जो दाम है वो वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि सरकारी महकमे रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं और सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाता है। आज जो महकमे जारी किए गए उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया, जिसमें अदरक चाइना 10 रुपए महंगा करके 690 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में यही अदरक जो है 840 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें फूल गोभी 10 रुपए महंगी करके 90 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए सरकारी रेट में, ताहम मार्केट में 260 से 280 रुपए फी किलो तक शिमला मिर्च की फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियां जो मौसमी है उसमें शलजम 120 के बरक्स 200 रुपए, भिंडी 70 के बरक्स 120 रुपए, अरबी 150 के बरक्स 200 रुपए और मटर 310 के बरक्स 440 रुपए फी किलो तक शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। एक फल की कीमत में बाजार इजाफा किया गया सरकारी रेट में, ताहम दीगर फल जो है वो भी लोगों के लिए खरीदना जो है वो आसान नहीं थे। कच्चा 230 के बरक्स 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल केला जो है 135। अब्दुल कादिर, सारे मामले पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो कितनी फाल हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है आला हुकाम तक, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो महज मखसूस इलाकों की होती है, क्योंकि शहर भर के तमाम इलाकों में सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर है। जुर्माने भी किए जाते हैं, मुकदमात का इंदराज भी किया जाता है और गिरफ्तारियां भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी महकमों पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अगर कहीं पे अमल दरामद करने की कोशिश भी की जा रही है तो वहाँ पर मेयार के हवाले से जो है वो शहरी खासे परेशान है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि दर्जा दोम और दर्जा सोम की मिक्स सब्जियां जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक। अब्दुल कादिर, शहरी तो परेशान है ही, लेकिन डीसी रेट के लिस्ट के बरक्स महंगी सब्जी बेचने पर दुकानदारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है? आज बिल्कुल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जो सब्जियां मंडियों से खरीदी जाती हैं उनकी कीमतें ही परचून बाजारों के मुताबिक नहीं है, तो किस तरह महंगी सब्जियां खरीद कर शहरियों को सस्ती फरोख्त करें। अगर इंतजामिया जो है वो सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करना चाहती है तो सब्ज मंडियों और होलसेल मार्केटों में जो है वो कीमतें कंट्रोल करे। जी, होलसेल मार्केट में कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग का मामला है। गवर्नर और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं में पावर शेयरिंग पर इख्तलाफ सामने आ गए हैं। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर पावर शेयरिंग फार्मूला ख़त्म करना चाहते हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला पार्लिमानी लीडर समेत दीगर रहनुमा पावर शेयरिंग फार्मूला बरकरार रखने के लिए तगदू में है। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक नून लीग के गैर संजीदा रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को सूरत हाल से आगाह करके आमादा करेंगे कि मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र मुतालबात पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक हुकूमती बेंचों पर होने के बावजूद अपोजिशन वाला सलूक हो रहा है।
पंजाब असम्बली की खसूसी कमेटी नंबर 6 का इजलास हुआ। लाहौर जिम खाना क्लब को 960 किनाल राशि 417 रुपये माहाना लीज पर देने पर महकमों से वजाहत तलब कर ली गई है। चेयरमैन समीउल्लाह खान कहते हैं जिम खाना मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली की खसूसी कमेटी नंबर 6 का चेयरमैन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत इजलास। कमेटी को पेश करदा रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया कि लाहौर जिमखाना क्लब 960 कनाल सरकारी अराजी का किराया सिर्फ 5,000 रुपये सालाना अदा कर रहा है। चेयरमैन कमेटी का जिमखाना की लीज के मामले पर इजहार बरहमी। कमेटी ने महकमों से लीज के मामले पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी को बताया गया कि जिमखाना का मामला कई बार उठाया गया, लेकिन सियासी असर और रसूख की बिना पर दबाया जाता रहा। इंतहाई कीमती सरकारी अराजी पर कायम लाहौर जिमखाना की आमदन अरबों रुपए है, लेकिन सरकार के खाते में फी कनाल 50 पैसे किराया जमा कराया जाता है। 50 पैसे पे एक कनाल का वो माहाना लीज है, तो यकीनन कमेटी की जो जिस तरफ कमेटी जाना चाह रही है वो तो आपको हमारी नीयत तो सामने आ गई है, लेकिन ये सारी प्रोसीडिंग हो जाए और उस पे जो भी लीगली हम कर सकते हुए कमेटी अपनी पूरी पावर को एक्सरसाइज करे। चेयरमैन कमेटी समीउल्लाह खान ने जिमखाना क्लब की लीज के मामले पर सेक्रेटरी कॉलोनी, सेक्रेटरी हाउसिंग और डीसी को आइंदा इजलास में मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड समेत पेश होने का पाबंद किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। बेनाई से महरूम अफराद का मुतालिबान के हक में एहतजाज 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। नाबीना अफराद ने सीएम हाउस के बाहर डेरे जमा दिए हैं और धरने के बायस ट्रैफिक के निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाबीना अफराद के कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। डेली वेजेस मुलाजमिन को मुस्तकिल किया जाए, बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज की नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती ना करने की हिदायत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की भी हिदायत हैं। सफेद छड़ी थामे मुतालिबात के हक में नारे लगाते बसारत से महरूम अफराद का 9वें रोज सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नाबीना अफराद ने अपना धरना फैसल चौक से सीएम हाउस के बाहर मुंतकिल कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस और डीसी लाहौर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन नाबीना अफराद का कहना था हमारे मुतालिबात मान लिए जाएं तो हम धरना फौरी खत्म कर देंगे। मुजाहिरीन ने कहा हमारी नौकरियों का कोटा बढ़ाया जाए, मुलाजमतें मुस्तकिल की जाएं। वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद की तशद्दुद से जख्मी एहलकारों से इजहार हमदर्दी। पुलिस के सर फाड़ने के बावजूद नाबीना अफराद के साथ तहम्मुल से पेश आने की हिदायत की। मेरी कोशिश ये होगी कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोग जितने हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी डिमांड्स गवर्नमेंट उसके लिए जो भी काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर में इंशाल्लाह मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे शहरी हैं, इनको प्यार से हम डील करेंगे। नाबीना अफराद का कहना था क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे जायज़ मुतालिबात माने जाएं और हमारी मुलाजमतें मुस्तकिल की जाएं। हमारा मुतालबा यही है कि हमें नौकरी दी जाए। डेली वेजेस हमें मिली थी पहले, अब वो भी आगे नहीं स्टैंड कर रहे, तो हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारा रोज़गार मुस्तकिल किया जाए। हमें जितने भी बेरोजगार साथी हैं इनको रोजगार दिया जाए, जितने भी डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दी जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत की है। मौसमी सरमा शुरू होने से कम ही एलपीजी महंगी कर दी गई है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 7 रुपये 31 पैसे इजाफा ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमत में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। रिपोर्ट करेंगे फहाद अमीन। ओगरा ने महंगाई की सताई कौम पर एक और बम गिरा दिया। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो इजाफा। सितंबर में एलपीजी की फी किलो कीमत 244 रुपये किलो मुकर्रर थी, जो इजाफे के बाद 251 रुपये 30 पैसे किलो हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये इजाफे से अब 2,965 रुपये 38 पैसे का फरोख्त होगा। एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर शहरी और रिक्शा ड्राइवर बिलबिला उठे। वो कहते हैं कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है और गैस की कीमतों में इजाफा हमारे मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, इस पे भी कोई चेक करने वाला होगा तो ही इसको कंट्रोल करेंगे। हम अवाम में हमने तो अपना निज़ाम चलाना, रिक्शा चलाते हैं, जिस रेट पे भी मिलेगी अपने बच्चों के लिए कुछ तो कमाना है ना। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में हर कोई अपनी मर्जी की कीमत पर गैस फरोख्त कर रहा है। हुकूमत एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करे। 2-4 रुपये ज्यादा 5 रुपये मार्जिन होता है, उसमें सबकी दिहाड़ियाँ सब कुछ ही निकालना होता है।
ये तो प्लांट वालों को और डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए ना, भी कम करे या रेट के फिक्स रेट गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करे और हमें बता दे टारगेट भी आपने ये 2 रुपये लेने 4 रुपये लेने, हमारा तो इसमें मसला ही कोई नहीं है। वाज़ेह रहे कि लाहौर के किसी हिस्से में अरसे से सरकारी रेट पर LPG दस्तयाब नहीं, दुकानदार अपनी मर्जी से 20 रुपए बढ़ाकर धड़ल्ले से 260 रुपए किलो गैस फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। तो वहीं दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी तो आने लगी है, लेकिन शहरियों के लिए ये कमी भी नाकाफी है। पेट्रोल डीजल की नई कीमत पर फरोख्त भी जारी है। पेट्रोल के निर्ख में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की गई है। अवाम कहते हैं बेहतर फैसला है, तहम पेट्रोल और डीजल के निर्खों में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी। ओगरा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे कमी से 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इसी तरह लाइट स्पीड डीजल 1 रुपये 3 पैसे कमी से 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत पर 1 अक्टूबर रात 12 बजे से अमल दरामद भी शुरू हो गया है। अवाम कहते हैं पेट्रोल और डीजल मुसलसल सस्ता हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी के लिए ताहाल इसकी खरीदारी जेब पर भी भारी है। वो पे सस्ता कर दिया, लेकिन इससे इतना रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जो पहले 150 रुपये था, 70 रुपये था, 100 रुपये हुआ है। तो महंगाई, किराए वैसे ही हैं, बसों के किराए, ट्रेनों के किराए उतने ही हैं। तो कम से कम ये 100 रुपये रिलीफ दें तो फिर तो कुछ आवाम को फ़र्क पड़े। हमारी दुआ है कि पेट्रोल और कम हो। हम जाते हैं तकरीबन पेट्रोल डालते हैं, हमें भी फ़ायदा हो। बहुत अच्छा होया है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन होर ज़्यादा सस्ता हो जाए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इन्ने गरीब आवाम में पेट्रोल किवें पा सकदी है। ओगरा जराये के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख में मुसलसल कमी हो रही है, जिस वजह से मुकामी मार्केट में भी नर्ख कम हो रहे हैं। ताहम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी बदस्तूर 60 रुपये फी लीटर जारी है। 1 जून से 1 अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपये 23 पैसे जबकि डीजल में 18 रुपये 67 पैसे की कमी की गई है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ट्रांसपोर्ट किराए में 50 से 190 रुपये तक कमी। लाहौर से कराची का किराया 7,720 से 7,530 रुपये कर दिया है, जबकि लाहौर से मुल्तान का किराया 1,960 रुपये ले गया जा रहा है। सबसे ज़्यादा लाहौर तक कराची यकतरफा किराए में 190 रुपये की कमी हुई है। लाहौर से मुल्तान का किराया 2,030 रुपये की बजाय 1,960 रुपये लिया जा रहा है। लाहौर से हैदराबाद का किराया 7,130 रुपये से कम करके 6,950 रुपये कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2,540 रुपये से कम होकर 2,520 रुपये हो गया है। लाहौर से पेशावर का किराया 2,670 रुपये से कम करके 2,620 रुपये, जबकि लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1,170 रुपये से कम करके 1,140 रुपये कर दिया गया।